SSC CHSL SSC CHSL 2020। ओके, तो हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम क्या कवर कर रहे हैं, SSC CHSL के पेपर्स। ठीक, तो आज का हमारा जो पेपर है वो पेपर है 14 अक्टूबर शिफ्ट 1। 14 अक्टूबर शिफ्ट 1। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सेक थीटा एंड साइन थीटा। सेक थीटा एंड साइन थीटा की वेल आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या गिवन है आपके पास, √6x² माइनस kx प्लस √6। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो आपके पास गिवन है सेक थीटा एंड साइन थीटा। मतलब कि ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, एक समीकरण गिवन है और इसके जो मूल हैं वो क्या है, सेक थीटा और साइन थीटा। ठीक, इतना क्लियर है। तो हमें पता है कि जो मूलों का योग होता है, मतलब कि सम ऑफ द रूट्स, वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। अगर हमारे जो रूट हैं वो सेक थीटा प्लस साइन थीटा, अगर सेक थीटा और साइन थीटा हमारे दो रूट हैं तो उनका सम क्या होगा, उनका सम होता है -b/a। तो b क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, जो क्या किसके साथ होता है, मतलब किसका कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो मतलब जिसका कोई कोफिशिएंट, जो किसी का कोफिशिएंट भी नहीं है, वो क्या है आपका c है। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस साइन थीटा, इसका मतलब कि जो रूट्स हैं उनका सम है वो क्या होता है -b/a। तो माइनस ये लिखा मैंने -b, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -k, हमें विथ साइन वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, k एंड और क्या बोला है हमें b/a। a क्या है हमारे पास √6। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, k/√6। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया मूलों का सम, मूलों का योग। अब मूलों का क्या होता है, मतलब कि जो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट भी होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। उसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है हमारे पास √6। ओके, एंड a क्या है, वो भी √6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 आ गई। मतलब सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अब, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और साइन थीटा/cos थीटा। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन थीटा/cos थीटा। साइन थीटा/cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा। इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है टेन थीटा की। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 है वो टेन थीटा में किस एंगल पे 1 वैल्यू होती है। तो थीटा अगर 45 हो जाए, कितना हो जाए जी 45, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आपका एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनी है हमारी, इस इक्वेशन में ये थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सेक थीटा सेक 45, सेक थीटा मतलब कि सेक 45 प्लस साइन 45 इज इक्वल टू क्या गिवन है, k/√6। ओके, अब देखिए सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, सेक 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू k/√6। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा जी √2। यहाँ पे बचा हमारे पास 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और ये +1 एज इट इज इक्वल टू k/√6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और 1 3, और इसमें ऐड मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 3√6/√2 इज इक्वल टू k। तो ये जो √2 है वो √3 को कितने टाइम कर देगा, √2 जो है वो √6 को √3 टाइम कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या बची, 3√3। तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, 6 ईयर अगो, मतलब कि 6 साल पहले द एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद। जो 6 साल पहले की बात हो रही है कि रवि, मोहन और गोविंद की एज का जो एवरेज था वो 32 था। किन किन की बात हो रही है यहाँ पे, रवि है,
गोविंद है और मोहन है, ठीक है। रवि, गोविंद एंड मोहन, इनकी अगर एज का एवरेज देखें तो वो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो अगर इनका सम निकालना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो नंबर है, मतलब कि जो आप नंबर ऑफ डेटा कितना है आपके पास 1 2 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको एवरेज का नॉलेज है तो आप इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सम कितना आ गया, मतलब कि तीनों की एज का जो सम है वो कितना हो गया, ये 6 साल पहले की बात चल रही है, तो तीनों की एज का सम आ जाएगा हमारे पास, ये इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। ये 6 साल पहले की बात हो गई। और अगर हम आज की बात करें तो मतलब आज ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कितना जुड़ेगा, 6 साल इसका, 6 इसका, 6 इसका, मतलब कि 18, इसमें क्या हो जाएगा जी, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ए प्लस बी प्लस, मतलब कि ये क्या है, आर से क्या लिखा है, रवि, रवि मोहन और गोविंद की एज का जो सम है एट प्रेजेंट, वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 1, ठीक है। 1 1 4, ये क्या है, उनकी प्रेजेंट एज का सम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इफ श्याम ज्वाइंस देम, अब श्याम और एड हो गया उनमें, तो क्या होता है, द एवरेज एज ऑफ द 4 ऑफ देम इज 36, मतलब उनकी चारों की जो एज होती, एज का एवरेज है वो कितना हो गया, 36 हो गया। तो चारों की एज का एवरेज 36 है, ठीक है। चारों की एज का एवरेज कितना है, 36 है। तो सम कितना हो जाएगा, इंटू 4, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 6 4 जा 24, ये 2 क्या आ गया आपके पास कैरी, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 इंटू 4 12 और 2 14। तो जो चारों की एज है वो कितनी हो गई, 144। ये कब हो गई उनकी एज, इसमें ऐसा कुछ आपके पास कोई कंडीशन गिवन है क्या, श्याम ज्वाइन दिन द एवरेज एज ऑफ ऑल द 4 इज दिस, मतलब कि ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, तो श्याम की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, तो श्याम की प्रेजेंट एज देखिए, यहाँ पर था रवि, गोविंद और मोहन, लेकिन यहाँ पर श्याम और ऐड हो गया। मतलब आप जो ये वाली एज है, ये वाला सम है, उसमें से ये वाले सम को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास ये जो आपका कौन है, आर से रवि, मोहन और गोविंद, ये तीनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, केवल श्याम। तो श्याम की एज क्या आ जाएगी आपकी, 144 अब माइनस 114, तो ये हो गया 0, ये हो गया 30। तो आपका आंसर क्या हो गया, 30 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपको सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, मतलब कि ये यहाँ से, तो ये यहाँ वाला, ठीक है। अब इसमें देखिए बोर्ड मास लगाते हैं हम, ये क्या आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 5, ठीक है। इसकी वैल्यू 5 आ गई, इंटू 3, तो ये हो गया जी 15, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, प्लस का 15, ठीक है। इतना क्लियर है, प्लस का 15, और इधर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 42 लिखा हुआ है, और इधर माइनस लिखा हुआ है 40, ठीक है। तो इन दोनों को आप पहले सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ को आप सोल्व करेंगे इनको, तो क्या मिलेगा आपको, 57 माइनस 40, तो ये बचा हमारे पास कितना, 17। इतना क्लियर है। मतलब ये जो ब्रैकेट है आपका, इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, इसकी वैल्यू मिली है 17। अब देखिए, अब ये जो आपका करली ब्रेसेस है उसमें केवल क्या है, 35 है, तो इसमें 35 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 35 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, 52 आ गया। इतना क्लियर है। अब देखिए हम कहाँ आ गए हैं, हम करली ब्रेसेस को ओपन करने वाले हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस को ओपन करने से अगर हम करते हैं तो जो करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू वो कितनी है, 52 है, और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये 3 क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे जी मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब ये ब्रैकेट तो ओपन हो गया, लेकिन ये +70, ये +70 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम +70 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। +70, ये सॉरी 70 नहीं, ये 7 है, ठीक है। ये क्या है आपका 7 है, नॉट 70। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 163, ठीक है। और सबसे आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4, अब बस इसी को ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। तो ये आगे आपके पास क्या, 167 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड। लेंथ और ब्रेथ किसकी, क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ। क्यूबॉइड क्या होता है,
क्यूबॉइड घनाभ होता है। घनाभ में होती है लेंथ, होती है ब्रीथ, होती है और क्या होती है जी, हाइट होती है। तीनों डायमेंशन होती है उसकी। तो उनको क्या कर दिया है, लेंथ और ब्रीथ को तो इंक्रीज कर दिया गया है 10 और 20%, मतलब कि लेंथ और लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है, और जो ऊंचाई है उसको 20% क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ऐसा करने से जो आपका वॉल्यूम है उसमें क्या चेंजेस आया है वो आपको बताना है। तो ठीक है, हमें क्या पता है कि लेंथ को क्या क्या कर दिया गया है, 10% कम। 10 का मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब कि पहले 10 थी तो एक कम कर दिया तो कितनी बची, 9 बची, मतलब 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, उसके बाद 20% आपकी जो, सॉरी, इसको इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये 10 से क्या कर दिया आपकी 11, 10 से 11 हो गई। उसके बाद जो आपका क्या है, ब्रीथ है, उसको 20% इंक्रीज कर दिया है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। कैसे निकालते हैं, 20/100, 0 से 0, ये बचा आपका 1/5। तो मतलब कि पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ये जो नीचे लिखा होता है ये होता है आपका रूट, मतलब कि जो एक्चुअल था, और ऊपर जो जो भी परसेंटेज चेंज आया है ना वो वाला। तो 5 में किसका परसेंटेज चेंज आया है, 1 का परसेंटेज चेंज आया है। ठीक है, तो ये हो गया 5 से 6 हो गया आपका। और हाइट जो डिक्रीज हो गई है कितना, 20%, मतलब 5 थी तो क्या हो गई है, 4 हो गई है। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम निकालें तो पहले वॉल्यूम कितना था, ये इधर आ जाएगा पहले वाला वॉल्यूम, और इधर आ जाएगा बाद वाला वॉल्यूम। तो देखिए ये हो जाएगा 25 और ये हो गया जी 250। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 250। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो रहा है, 624। ठीक है, 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 4 और 6। ठीक है, तो 264। इतना क्लियर है। डिफरेंस कितने का आया, 14 का डिफरेंस आया। कितने पे, 250 पे, मतलब पे 14 का डिफरेंस आया 250 पे। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 0 से 0 गया। अब इसको काट दीजिए 5 बार, 2 से, 5 से कितनी बार कट गया, 5 बार, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार। तो 14 दूना 28, 28 बटा के आ गया आपके पास 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 बचेगा कितना, 3। तो ये 3 लिख दिया मैंने और ये 5, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, 5 सही, 3/5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इतना उसमें परसेंटेज चेंजेस आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है आपके पास, क्या है, 3x² प्लस 5x-2 प्लस 5x-2 इक्वल टू 0। तो ये तो आप सभी को लोगों को पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो हमें जो फैक्टर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 3x² प्लस 6x-2 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे ये प्लस बचा, 3 कॉमन, तो यहाँ पे 2 बचा। यहाँ से -x कॉमन, -1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा जी हमारे पास, x+2 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों जगह x+2 है तो x+2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा क्या, 3x-1। इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 1/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 1/3 एंड -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं ये बना देता हूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इसका मतलब क्या होता है कि इसके सारे जो एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर सारे एंगल इक्वल होंगे तो वो कितने कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री का है। तो अब देखिए, एक्सटर्नल एंगल हो गया इसका ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। अब देखिए हमें पता है, अगर ये पूरा एंगल देखें हम, कौन सा, ये यहाँ से तो यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक का, ये कितना होता है 180। लेकिन उसमें से 60 तो चले गया, 180 में से 60 तो चले गया, बचा कितना, 120। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। तो ये तो एक एंगल की 120 है। ठीक है, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो 120 120 240 240 240 कितना हो जाएगा, 360। इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज है उसके तीनों एंगल है कौन से, बाहर वाले, उनका सम कितना होता है, उनका योग कितना होता है, 360 होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 360 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा 120, क्योंकि हमसे यहाँ पे एक एंगल की वैल्यू पूछी है। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है x/y, x/y की वैल्यू आपके पास गिवन है 3:2। ठीक है, और आपसे और क्या गिवन है आपके पास, x + y = 90। ठीक है, और आपसे पूछा है
7x-y इज टू x+y। ठीक है, अब देखिए जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो केवल इसी वैल्यू के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है 90। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें प्लस गिवन है और यहाँ पे रेशो गिवन है। तो अगर हम देखें तो x+y अगर यहाँ से निकालें, हम x+y की वैल्यू कहाँ से निकालें, यहाँ से, तो क्या आ रही है 3 2 5, लेकिन एक्चुअल में x+y की वैल्यू कितनी है 90, मतलब 5 यूनिट किसके इक्वल आ गई 90 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 18, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18। अब देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है ये वाली चीज़, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए x-y, अगर मैं यहाँ से x-y निकालता हूँ तो कितने यूनिट आता है 1 यूनिट। तो 7 एज इट इज़ 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 इस टू आपका x+y ऑलरेडी गिवन है 90। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप 18 से एक बार काट दीजिए और इसको 5 बार काट दीजिए, तो 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, two tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O from an external point A where P and Q are point on the circle। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है, देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, मतलब कि वृत्त है, और ये कोई पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि बाहरी पॉइंट ए। ठीक है, और इसको इन दोनों से मिला दीजिए ये। ठीक है, पॉइंट क्या ए पॉइंट है, और पी और क्यू दो पॉइंट है जो कहाँ पर है सर्कल पर है, तो ये हो गए सर्कल पर। ठीक है, अब आपसे बोला गया है ये अगर सेंटर ओ हो तो इन दोनों को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमारा फिगर बनेगा इस क्वेश्चन का। अब आपसे बोला गया है कि एंगल पी ए क्यू 70 डिग्री है। कहाँ पर है पी ए क्यू ये कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया, अगर पी ए क्यू 70 डिग्री हो तो एंगल ए ओ पी कितना होगा, कौन सा ए, ये हो गया ओ, और पी, मतलब कि जो आपका ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाले एंगल के बारे में पूछा है, तो हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है हमारा वो तो 90 डिग्री है। क्यों होता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, मतलब जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड के इक्वल है, तो इसका सम्मुख एंगल कौन सा है, ये वाला, इसका कौन सा है, ये वाला। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये इतना ये और इतना ये। ठीक है, तो आधा हो जाएगा इसका 35, मतलब कि ये जो एंगल है कौन सा ओ ए पी कितना हो गया 35। अब देखिए ये तो एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन सा ए ओ पी एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब आपको दो एंगल का सम पता है, तीसरे का फाइंड आउट करना है। तो एक एंगल है आपका 90, दूसरा एंगल है आपका 35 और तीसरा सपोज x। तो और इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, मतलब जो गिवन एंगल जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, मतलब 180 माइनस 125, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 55। ठीक है, तो जो हमसे एंगल पूछा गया है ए ओ पी, ये ए ओ पी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 55। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन गिवन है हमें डिस्काउंट चैप्टर से गिवन है। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक बुक है जिसको 10% डिस्काउंट पर 10% डिस्काउंट कर दे अगर हम मार्क्ड प्राइस पे, तो हमें 486 रुपये में मिल जाती है। मतलब कि जो वो है सेलर वो उसको 486 रुपये में बेच देता है। 10% डिस्काउंट, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर 10 रुपये पे 1 रुपये की छूट देता है, ये हमारे पास यहाँ पे होती है मार्क्ड प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य, और ये होता है डिस्काउंट मतलब कि बट्टा। अगर 10 रुपये पे 1 रुपये का बट्टा देता है तो वो बेचेगा कितने में उसको 9 रुपये पे, लेकिन उसने 9 में नहीं बेचा, उसने कितने में बेचा 486 रुपये में। ठीक है, कितने में बेचा 486। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 54 यूनिट। आपको अगर मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो वो कितनी यूनिट है 10 यूनिट, तो ये हो जाएगा जी 540 यूनिट, 540 रुपये आपका आंसर। आपसे क्या पूछा है प्राइस ऑफ द बुक, मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक, तो 540 रुपये क्या हो जाएगी उसकी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका,
अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। ठीक है, मतलब कि 12 पेन का क्रय मूल्य जो है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 पेन का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितने की, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो गई 12 पेन की कॉस्ट प्राइस इंटू 12। ठीक है, उसके बाद ये 12 पेन की कॉस्ट प्राइस हो गई, ये किसके इक्वल है, 8 पेन की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया, कितना आ गया 8/12। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें तो इसको 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, पहले तो आपको ये बताना चाहिए उसको इस केस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अब देखिए जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी उसका मतलब क्या है, उसने 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 3 रुपये में बेची है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, उसने कितने लगाए थे 2 रुपये, तो कितने पे प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 50%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है ए स्क्वायर, सॉरी नॉट इट्स नॉट ए स्क्वायर, ए प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सीधा आइडेंटिटी है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है। देखिए अगर ये लिखा होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है जी 4xy। ठीक है, क्या होती है 4xy। तो सब कुछ सही चल रहा था लेकिन बीच में y की जगह हमारे पास क्या आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये y के साथ 2y लिख दीजिए बस। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू ये मैंने 4 लिखा, ये जो x है यहाँ पे वो x की वैल्यू क्या है a है, तो ये a लिख दिया मैंने। ठीक है, इंटू जो y की प्लेस पे क्या है आपके पास, y की प्लेस पे 2b, तो मैंने इसको 2b लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 4 × 2 8 एंड AB। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2x³ प्लस ax³ प्लस bx माइनस 2 लीव्स द रिमाइंडर 7 एंड 0 when divided by 2x minus 3 and x plus 2 respectively, then the value of a and b। ठीक है, आपके पास एक क्या गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपसे बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन को आप जब 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको 7 एंड 0 रिमाइंडर मिलता है। सॉरी, तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको बताना है। देखिए इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको लिख लीजिए, 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 प्लस bx माइनस 2। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है कि जब आप x प्लस 2 और 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो आपको क्या मिलेगा 0 और 7। तो देखिए जब भी आपको क्या बोला जाए कि किसी नंबर से डिवाइड करना है, मान लो यहाँ पे बोला x प्लस 2 से डिवाइड करना है और 2x माइनस 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो उसको 0 के इक्वल कीजिए दोनों को, और 0 के इक्वल करने के बाद क्या कर दीजिए, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक आ रही है आपकी x की वैल्यू -2 और एक आ जाएगी आपकी x की वैल्यू 3/2। तो यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मैं पहले x की वैल्यू -2 रख के पुट कर लेता हूँ, मतलब कि -2 पुट कर देता हूँ। तो ऐसा करने पे मेरे को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, ऐसा करने पे मेरे को एक्सप्रेशन की वैल्यू मिलेगी 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2x³ मतलब कि -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8। ठीक है, प्लस a एज इट इज़ -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 4, प्लस b एज इट इज़ -2 x की वैल्यू एंड -2। ऐसा करने पे क्या मिला हमें 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया आपका -16 प्लस ये हो गया 4a। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास -2b और ये क्या हो जाएगा आपके पास -2 = 0। सॉल्व कर लेते हैं और इसको, तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे और उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे 18। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए अब x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3/2 पुट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3/2 पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज लिख दिया मैंने। ठीक है,
एक्स की वैल्यू 3/2, तो 3 का क्यूब 27 और इसका क्यूब 8 प्लस ए एज इट इज़ एक्स, ये जो एक्स है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 प्लस बी, ठीक है, बी एज इट इज़ एक्स की वैल्यू क्या है 3/2, क्लियर है इतना, एंड -2, और ये सब किसके इक्वल है, ये इक्वल है 7 के, किसके इक्वल है जी 7 के इक्वल है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये कट गया हमारे पास 4 बार, और कुछ है क्या कटने का, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 4 को हम ले लेते हैं जी LCM, 4 को अगर आप LCM लेते हो तो यहाँ पर तो ये 27 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर भी 9A एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा जी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 4 मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 1 2 कट जाएगा और 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6B, ठीक है, और ये उधर जाके हो जाएगा 9। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 27 + 9A + 6B इज इक्वल टू 36। इसको आप यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9A + 6B इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3A + 2B इज इक्वल टू 9, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये तो दूसरी लिखी हुई है, मैं पहली और लिख देता हूँ 2A - 2B और इक्वल टू 18, इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा जी 7A, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये 4, हाँ 4 3 7 7A हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा जी आपको यहाँ पे, ये तो 27 मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है 27, सॉरी, ये यहाँ पे आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल रही है 3। अब अगर आप ऑप्शन को देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए की वैल्यू 3 आ रही है, और वो है ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया ए, आपको बी की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 630.50 रुपीज़, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो गिवन है, कितना गिवन है 4000 रुपीज़, 4000, और जो CI बना है उसका वो कितना है 630 रुपीज़, 30 एंड 50 पैसे, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, ठीक, इतना क्लियर है। तो आपके पास जो है अमाउंट क्या हो जाएगा, इनका सम 4630.50, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A/P इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर n। n क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल, अगर नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ टाइम्स के इक्वल होती है, कब होती है नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ टाइम के इक्वल, जब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड कब हो, ईयरली, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें क्या बोला गया है ईयरली है, वो पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए आपका कितना है, ये आपका है जी 4630.50, और पी कितना है 400, और ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 2 0 और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर n। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से तो ये कट गया। अब इसको क्या कीजिए आप 5 से कट कर दीजिए, इसको 5 से काटेंगे तो ये आएगा 9, अब कितना बचा 2, फिर 6 एंड 1, ये इतनी बार कट जाएगा, और ये 8 5 40, और ये 3 0 एज इट इज़, ठीक है। 1 + R टू द पावर R और होल पावर n, ठीक है। अब देखिए ये जो क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है, नीचे 20 का क्यूब होता है, इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है, ये मिल रहा है। अब पावर अगर देखो, या तो आप यहाँ पर बेस सेम कर लीजिए दोनों जगह, ठीक है, बेस सेम कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप क्या कीजिए ये जो, या आप सीधे भी यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन आप जब बेस सेम नहीं होंगे तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे
हम क्या, हाँ सॉरी, हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी थी इसको हम पुट कर लेते हैं ना यहाँ पे। ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा जी 105। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये हो जाएगा 105, ठीक है 105। तो इसको आप काटेंगे तो ये बनेगा आपके पास 20। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21/20, पावर n इज इक्वल टू 21/20, 21/20 का क्यूब। देखिए बेस सेम है तो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो 3 ईयर में आपका ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। क्या दे रखा है, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया 324 एंड 225, ठीक है। और अल्टीट्यूड क्या गिवन है एक ट्रायंगल का स्मॉलर का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हमें पता है कि जो एरिया का रेशो होता है, एरिया का रेशो होता है वो क्या होता है, एरिया का रेशो जो है साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। साइड ले लो या फिर आप यहाँ पे अल्टीट्यूड ले लो, अल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल होगा और साइड के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। देखिए तो जो एरिया है, पहले का एरिया 324 और वो जो हमारे ट्रायंगल है वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब कि समरूप होना चाहिए। तो 225 ये किसके इक्वल होगा, भुजा के अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसका अल्टीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने उसकी वैल्यू मान ली x, तो उसका स्क्वायर। और जो हमारे पास गिवन है छोटे वाले का, मतलब ये छोटा है तो इसका स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और ये मतलब कि 324 इंटू 100/225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 18 का स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से ये स्क्वायर को हटाना चाहें तो हम यहाँ पे इसको सीधा लिख सकते हैं 18, इसको लिख सकते हैं सीधा 10 और इसको लिख सकते हैं 15, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा और ये 6 बार कट जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मतलब कि जो अल्टीट्यूड रहेगा बड़े वाले ट्रायंगल का वो क्या रहेगा, 12 रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। अगला क्वेश्चन गिवन है ए एंड बी, दो क्या है आपके पास, दो टैब हैं जो क्या करते हैं, ए जो है 20 आवर में किसी टैंक को फुल कर देता है और बी क्या कर देता है 30 आवर में कर देता है। देखिए इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए ए कितने में कर देता है 20 आवर्स में, बी कितने में कर देता है 30 आवर्स में। आपसे बोला गया है कि अगर दोनों को साथ में चालू कर दें तो कितनी देर में भर देंगे। तो मैंने मान लिया जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इनका एलसीएम है जो कि है 60, ठीक है। तो ये जो 20 मिनट में भर रहा है, मतलब कि 20 मिनट में नहीं, एक्चुअली 20 आवर्स में भर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 60/20, मतलब ये 3 की रफ्तार से भरेगा इसको, और ये किसकी रफ्तार से भरेगा 2 की रफ्तार से भरेगा। अगर दोनों को साथ में भर देंगे, मतलब चालू कर देंगे हम, तो ये 5 की रफ्तार से फिल करेंगे। तो 5 की रफ्तार से अगर फिल करेंगे तो 12 को ये कितनी देर में मतलब 60 को ये कितनी देर में फिल कर देंगे 60/5, मतलब 1 मिनट में अगर 60 लीटर, 1 मिनट में अगर 5 लीटर भरते हैं, 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं तो 60 लीटर को कितने मिनट में भर देंगे 60/5, जो कि क्या होता है 12। तो 12 क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि 12 आवर्स आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कवर्ड अ डिस्टेंस, ठीक है। ये बोट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक बोट है जो क्या करती है, कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर कितनी देर में डिस्टेंस कवर कर लेती है 5 आवर्स में। और जो डिस्टेंस है 42 किलोमीटर की, और ये अप स्ट्रीम में करती है, ठीक है। जो 15 किलोमीटर है वो 5 घंटे में ट्रेवल करती है, वो अप स्ट्रीम है। और आपसे बोला गया है कि वो क्या करेगी, जो 42 किलोमीटर 6 आवर्स में, जो कि डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हम जो बोट है उसकी स्पीड को कैलकुलेट, मतलब कि एज्यूम कर लेते हैं एक्स से, और जो आपकी स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या हो गई वाई हो गई। और जब आपको अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि आप धारा की कौन सी साइड में जा रहे हैं, मतलब विरुद्ध जा रहे हैं, धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मतलब हमने नाव की स्पीड क्या मान ली एक्स, और क्या बोलते हैं स्ट्रीम मतलब धारा की स्पीड क्या मान लिया वाई। तो जब हम धारा के अगेंस्ट जाएंगे, धारा के विरुद्ध जाएंगे, तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, मतलब कि एक्स माइनस वाई हो जाएगी। और ये एक्स माइनस वाई यहाँ पर कितना दे रखा है उनने 15 किलोमीटर जो है 5 घंटे में, तो ये स्पीड आ गई 15/5, जो कि कितना होता है 3 होता है, ठीक है। 15/5 3 होता है। और उसके बाद क्या बोला गया है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के साथ, जो कि क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, जो कितना दे रखा है हमें
वो दे रखा है कि 42 किलोमीटर 6 घंटे में, भाई मतलब कि 42/6 कितना हो गया 7। तो देखिए यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 3 है और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5, तो 5 क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ बोट। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए मतलब आपसे पूछी गई है वाई की, हमने निकाली है अभी एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी इक्वेशन है कोई सी, ये दोनों में से कोई सी में भी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, हम इसमें पुट कर देते हैं 5 + y = 7। तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2, 7 - 5 = 2। तो ये हो गया आपका जी आंसर। अगला क्वेश्चन गिवन है हमें, क्या है अगला क्वेश्चन, कोस एक्स की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी 24/25। तो आपसे पूछा है कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होती है। देखिए कोस एक्स इज गिवन एज 24/25। कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें पता है, हम ट्रिपलेट जानते हैं, जो 24, 25 और 7 होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। तो बचा क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। 7 आ गया आपका परपेंडिकुलर, 7 क्या हो गया जी हमारा परपेंडिकुलर। अब हमसे क्या पूछा है, अब हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे जो भी पूछा है। आपसे पूछा है कोट एक्स, तो कोट क्या होता है आपका, कोट होता है जी आपका पंडित बद्री प्रसाद बटे हरहर बोले, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 24/7 प्लस प्लस क्या है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या हो जाएगा आपका साइन का अपोज, साइन का इन्वर्स, साइन का इन्वर्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 25/7, ठीक है 25/7। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 ही एलसीएम रहेगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए 49/7। तो ये आ गया आपके पास 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़िए। 10x, 10x की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या गिवन है 10x की वैल्यू 3/2। 10x इज गिवन इज 3/2 और आपसे पूछा गया है 3 sin x, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x माइनस 2 cos x। कितना क्लियर है। अब देखिए अगर मैं ये साइन 10x को, देखो मेरे को वैल्यू चाहिए साइन और कोस की टर्म में सारी की सारी, तो मैं ये 10x को क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन 10x लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ 3/2। अगर यहाँ में देखता हूँ तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 3 यूनिट आ रही है, कोस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2 यूनिट आ रही है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 3 × साइन की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 2 × कोस की वैल्यू क्या है 2 यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 3 × 3 माइनस 2 × 2। इसको आप सोल्व करेंगे 9 और ये हो जाएगा 4, 9 + 4 कितना हो गया 13, 9 - 4 कितना हो गया 9 - 4 5। तो 13/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको जो हमने ऊपर वाली मेथड जो किया था कोर्स के लिए, वो वाली मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बाकी ये इसका ईजीएस्ट वे है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास गिवन है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सर्कुलर सिलेंडर है। सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या होता है बेलन है, ठीक है बेलन है, और बेलन की जो आपके पास त्रिज्या है मतलब रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 14। रेडियस कितनी है, रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा गया वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम का सीधे से फॉर्मूला क्या होता है πr²h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 5, तो ये 5 × 5, 5 का स्क्वायर हो गया, एंड एच ये 17 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम इसको 25, देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 5 से तो क्या मिलता है आपको 110 × 5 को 2 से करेंगे तो 10 मिलेगा, तो 1100 क्या हो जाएगा आपका 1100 आपका हो जाएगा जी आंसर। 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पेनल्टीमेट क्वेश्चन है ये, विच आर द 2 नियरेस्ट नंबर टू, ये जो आपके पास दिया हुआ है 19,596 इज डिविजिबल बाई 9, मतलब कि इस नंबर के पास ऐसा कौन सा नंबर है, किस कौन से नंबर का पेयर है जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। वो क्या बोलता है कि जो भी नंबर है आपके उनका जो डिजिटल सम होता है, मतलब सम ऑफ डिजिट होता है, वो क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए तो हमारे पास पहला नंबर गिवन है, इसको ऑप्शन से करना बेटर है, ऑप्शन से ही होगा, और 19
19593 और दूसरा नंबर गिवन है आपके पास 19602। दो दो के पेयर में आपके पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो ये पहला पेयर है हमारे पास, ऐसे ही आपके पास 3 पेयर और गिवन है। तो देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं। 1 + 90 ये तो हो गया 10, ये हो गया 15, 15 24 27, 27 जो है 27 वो 9 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। अगले को चेक करते हैं। 10 16 और 2 18, 18/2, 18/9 मतलब कि ये भी डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए ये एक सर्कल है और ये दो क्या हो गए टेंजेंट है, मतलब कि स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींची है जिसका सर्कल का सेंटर क्या है, मतलब कि केंद्र क्या है O है। और क्या किया है, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ये पॉइंट आपको क्या गिवन है, एक्सटर्नल पॉइंट A गिवन है और ये पॉइंट क्या गिवन है AP एंड AQ, मतलब कि ये P हो गया और ये Q हो गया। फिर आपको बोला गया P एंड Q आर पॉइंट ऑन द सर्कल, तो ये हमने बना दिया। वो तो AP कितना गिवन है, AP ये है आपके पास 12, ठीक है। PAQ ये वाला एंगल कितना है 60। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ, जो ये PQ है ये वाला, ठीक है, इसकी लेंथ आपको बताना है। तो देखिए इसकी लेंथ बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये रेडियस आ जाए, ये रेडियस आ जाए तो आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तब देखिए APO को देखिए, APO को देखिए, मैं साइड में बना देता हूँ। देखो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, ये है A, ये है P और ये है O, ठीक है। और ये जो एंगल है आपका वो कितना है 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होता है, ये त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श रेखा, इन दोनों के बीच में कितने का डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। और अगर देखिए ये जो अगर ये पूरे एंगल को देखें हम, मतलब ये पूरे ट्रायंगल को देखें इसको, और इसके तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो जो ये साइड है ये इसके इक्वल है और ये साइड जो इसके इक्वल है, तो ये जो एंगल होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये पूरा एंगल 60 का है तो ये दोनों कितने में बढ़ जाएंगे 30 में। तो ये एंगल की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 30। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या होगा ऑब्वियस से 60 होगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। ये भी आपके आ गया आपके पास। अब देखिए आपके पास जो है इसकी वैल्यू गिवन है 12। अब आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल 60 और 30 डिग्री का अगर एंगल आपके पास गिवन हो तो उनके जो सामने की भुजाएं होती है उनमें क्या रेशो होता है। जैसे ये P है, इसके सामने क्या है, इसके सामने ये वाली भुजा है, तो इसका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, ये हो जाएगा आपका 2, 60 के सामने √3 और 1, ठीक है। ये रेशो होता है इनके बीच में। तो इस रेशो की हेल्प से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है PA, जो कि किसके सामने 60 के सामने, और 60 के सामने क्या होता है √3, मतलब कि 6 जो आपका ये क्या है जो 12 है वो किसके इक्वल है √3 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये √3 के इक्वल 12 है, 12 के इक्वल √3 नहीं है। अगर ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो 12 यूनिट मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 12/√3, ठीक है, 12/√3। ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है आपके पास। और 1 यूनिट क्या होता है 30 के सामने, मतलब कि ये OP आ गया आपके पास, कितना आ गया, ये OP की वैल्यू आ गई है आपके पास 12/√3। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये वाली लेंथ, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला एंगल भी है और ये वाली लेंथ भी है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो आपको देखो ये हम इसी की बात करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं इसी की बात करते हैं। तो ये आपके पास कितना है 12/√3 है। अगर आप ये कैलकुलेट ना करें तो भी आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएंगी। नहीं, अगर आप ये इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगर करेंगे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी, ठीक है। तब देखिए आप क्या होगा कि हाँ,
अब ये आपके पास क्या है, अगर ये हम इस ट्रायंगल को देखें, ये वाले ट्रायंगल को, इसको मैं मान लेता हूँ एम, मतलब कि पी एम, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इधर भी बनेगा पी ओ। इसको मैं चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये इसका हाफ है, हाफ इस साइड भी है, तो ये हमारे पास है 12/√3। और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये P है, ये M है और ये O है। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर ऐसा हो और ये एंगल कितना है आपके पास 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे देखो आपके पास क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो जो आप और आपको फाइंड आउट करना है ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा ऐसा साइन, मतलब कि वो अनुपात है जो कि रेशो इनका रिलेशन बताता है, तो वो है हमारा साइन। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, P/H। ठीक है, क्या होती है, P/H। अब साइन 60 क्या होता है आपका, ये होता है जी √3/2, और P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और 12/√3 हमें ऑलरेडी गिवन है, 12/√3। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, देखिए इसको मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। क्या है हमारे पास, √3/2 इज इक्वल टू P/12, और ये √3 ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, तो P की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 6। ठीक है, मतलब कि PM की वैल्यू अगर 6 है, हमें मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो आ गई है 6, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये भी 6 होगी, तो 6 + 6 मतलब 6 + 6 आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन पेपर भी सोल्व हो गया है। आज की बात यहीं तक रखते हैं, अगला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम। और आप हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहे। थैंक यू।